हेलो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा वेकअप। वेकअप जो पोएम है क्लास 4 मैरीगोल्ड इंग्लिश की बुक का है। इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज। उससे पहले जो ये न्यू वर्ड्स है लेसन के नीचे, न्यू वर्ड्स के हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। बच्चों आप लोग खुद से भी बनाइएगा, लेकिन मैं भी बना के बताती हूँ। जैसे कि लवली, लवली मीन्स मीनिंग होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। I saw a lovely view from the window of my house. इसे एक सेंटेंस ऐसा हो सकता है। दूसरा, Gritika is wearing a lovely green dress. आप लोग अपने से भी लवली को यूज करते हुए दूसरा सेंटेंस बनाइएगा। Buzzing, buzzing is a humming sound. सेंटेंस जो है, The mosquitoes are buzzing all around us. Mosquitoes मतलब मच्छर, buzzing आवाज करते हुए हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। The bees are buzzing inside the house. Bees मतलब मधुमक्खी घर के अंदर आवाज करते हुए घूम रही है। Number 3 is sleepy head. Meaning of this word is a sleepy person. जब कोई भी आदमी नींद में होता है तो उसके दो सेंटेंस, He is such a sleepy head. Wake up, sleepyhead. You have been asleep for 10 hours. Number 4, tiniest. Meaning very small. The baby had the tiniest feet. The tiniest creatures are the cutest creatures. एक बेबी का जो है फीट जो है पैर का पोर्शन सबसे छोटा होता है। Okay, now reading is fun. What do you think birds say to each other in the morning? आप लोगों को क्या लगता है कि birds सुबह एक दूसरे से क्या कहते होंगे? हाँ, birds wish good morning to each other in the morning. Birds जो चींची चूचू करते हुए हमें सुबह सुनाई देते हैं आवाज, वो क्या कह रहे होते हैं? गुड मॉर्निंग एक दूसरे से कह रहे होते हैं। नंबर 2, हु आर ऑलरेडी अवेक। कौन कौन जग चुके थे? आंसर, द बर्ड्स एंड बीज आर ऑलरेडी अवेक। जो चिड़िया और मधुमक्खियां वह जग चुके थे पहले से ही। Which creatures wake up in the morning before the child does? उस बच्चे के जगने से पहले कौन कौन से creatures जग चुके थे? The cow, horses, ducks, sheep and the tiniest chicken wake up in the morning before the child does. उस बच्चे के जगने से पहले ही जो घोड़ा, काऊ गाय, घोड़ा, बतख और शीप यानी कि भेड़ा और टाइनियस्ट चिकन, जो छोटा सा चिकन मीन्स मुर्गी का जो चूंजा था वह भी जग चुका था। Then let's listen to the songs of birds. Say the words. अच्छा, इसमें सिर्फ सुनना है, इसमें कुछ लिखने के लिए नहीं दिया है। इसमें हमें सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स के गानों को सुनने के लिए कहा गया है। सुबह जल्दी उठ के बर्ड्स के गानों को सुनने के लिए कहा गया है। और इन वर्ड्स को हमें अलाउडली मीन्स जोर जोर से कहने के लिए कहा गया है। Say the words boy and bee. Listen to the B sound in. B जितने भी साउंड आते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनने के लिए कहा गया है। तो सुनिए, मैं बोलती हूँ। बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक।
Number 2, listen to the baby chicks. जितने भी चूजे हैं उनकी आवाज को सुनिए. कैसा आवाज आता है उनका? चिप चिप चिप. ऐसे करते हुए आप लोग सुन सकते हैं. तो ये तो सुनने के लिए दिया गया है. Let's listen and talk. इसके बारे में बातचीत भी करनी है और सुनना है. देखते हैं कौन सी बातचीत दी गई है. Number 1, go for a morning walk. आपको मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए कहा गया है जिस समय चिड़िया जगती है. Listen to the sounds you hear, like the rustling of leaves. Rustling of leaves मतलब कि जब ऐसे आवाज आती है, जब हवाएं चलती है, सुबह गाड़ी वगैरह की नॉइजेस नहीं होती है, तो उस समय हमें हवा में ही पत्तियों की आवाज आने लग जाती है. The wind blowing, हवा के चलने की आवाज सुनाई देती है. The chirping of birds, जो birds बातें करते हैं वह सुनाई देती है. The sounds of footsteps, अगर कोई चल के आ रहा होता है दूसरा व्यक्ति रास्ते में तो उनके फुटस्टेप्स भी सुनाई देते हैं. जबकि अगर आप दिन में निकल के जाते हैं घर से बाहर, तब आपको किसी के भी फुटस्टेप सुनाई नहीं देते होंगे क्योंकि उस समय बहुत ही शोर होता है. तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है. आप लोग जरूर जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाइएगा और इन सब बातों का ध्यान रखिएगा. 1 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करके जरूर सुन लीजिएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी आवाजें आती है और उसे अपने डायरी या नोटबुक में जरूर नोट करके रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. Number 2, imagine that a cow, a horse, a duck and a chicken are meeting for a morning meal. सुबह के खाने में ये लोग सुबह के खाने में मिल रहे होंगे एक ही साथ डाइनिंग हॉल में. कौन कौन? गाय, घोड़े, बत्तख और चिकन जो चूजे. What would they say to one another talk about it? ओके, उस समय वो लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? क्या उन लोगों ने एक दूसरे से मिलकर गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय कहा होगा या फिर किसी ने वेलकम किया होगा? इसी तरह की बातों को आपको अपने से खुद से बनाकर लिखना है. इसमें लिखा है, देखिए बच्चों एक बार. काऊ बोल रहा होगा, हेलो हॉर्स, हाउ आर यू, आरंट यू फीलिंग हंग्री. कितना अच्छा लगता है ना ऐसी बातें सोचने में भी कि गाय घोड़े से बोल रहा है, हेलो आप कैसे हो, क्या आपको भूख लगी है. तब हॉर्स कहता होगा कि हाय काउ, नो आई एम नॉट फीलिंग वेल. नहीं, मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही. आई हैड बार्ली एंड ग्रेन्स ऑलरेडी. उसने बार्ली खा ली थी और ग्रेन्स भी थोड़े खा लिए थे. डक, आई एम फीलिंग हंग्री. उसको बहुत भूख लगी थी. आई हैव कुक्ड अ स्मॉल फिश फॉर माई ब्रेकफास्ट. उसने एक छोटा सा फिश बनाया था अपने ब्रेकफास्ट के लिए. फिर आता है चिकन की बारी. तो चिकन क्या कहता है? चिकन, आई डोंट लाइक ईटिंग फिश. अरे मुझे तो मछली बिल्कुल पसंद नहीं. इट इज सो बोरिंग. डकी, कैन यू प्लीज कुक ए फ्रेश ग्रास हॉपर फॉर मी. फिर चिकन जो है डक से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक ग्रास हॉपर कुक करके दे सकती हो? डक, श्योर. डक कहता है हाँ ठीक है, मैं एक ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा जरूर बना के दूंगी. नेक्स्ट है एक टंग ट्विस्टर, जिसे आप लोग को काफी सारे बार मीन्स बार बार रिपीट करके बोलना है. तब आपके जो बोलने की बात करने की सफाई है वो आ जाएगी. मैं एक बार बोल के सुनाती हूँ. से अलाउड, आपको जोर जोर से बोलना है. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. हार्ड है बच्चों, बी में अटक जाते हैं. आप लोग बोलिएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत सफाई आ जाएगी. तब मैं एक बार और बोल के सुनाती हूँ. Betty bought a bit of butter,
but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Okay, so nice. सब लोग जरूर इसको बोलिएगा. Let's write. इसमें कुछ लिखने के लिए दिया है. Number 1, connect the pairs of sentences below using and or but. आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं नंबर ए और बी ऐसे करके, तो इसको दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बना देना है. इसमें कौन सा वर्ड यूज करना है एंड या फिर बट. पहला है इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. क्या लगता है बच्चों, इसमें एंड आएगा कि बट आएगा? हाँ, बट. कैसे? इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. हमें स्कूल जाने के लिए तैयार होना है. बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. मगर मुझे और थोड़ी देर सोने का मन है. नंबर 2, तो इस जो रिक्त स्थान में आपको इसे बट लगा के फिर लिखना है. Sheila got some chocolates for her birthday. She got some new clothes too. इसमें क्या आएगा? शीला को कुछ चॉकलेट्स मिले थे उसके बर्थडे पर और उसे कुछ नए कपड़े भी मिले थे. और यानी कि एंड वर्ड आएगा. हाँ, Sheila got some chocolates for her birthday and she got some new clothes too. नंबर C, तीसरा जो है Everyone has gone to sleep. हर कोई जा चुका है सोने के लिए. I want to read my book. लेकिन मैं ये किताब पढ़ना चाहती हूँ. अब क्या आएगा? बट, है ना बच्चों? Everyone has gone to sleep, but I want to read my book. हर कोई चला गया सोने के लिए लेकिन मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ. राजू plays cricket. राजू क्रिकेट खेलता है. He also plays hockey. और वह हॉकी भी खेलता है. तो इसमें क्या आएगा? बट. राजू प्लेज क्रिकेट बट ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. ओके, देन ये लास्ट क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो. इसमें कहा गया है कि जैसा एग्जाम्पल दिया गया है उसी तरह से आपको फिल करना है ब्लैंक्स को. मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ बच्चों. ये तो वैसे जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा. ये होता है क्या? एडजेक्टिव्स के डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव क्या करता है इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन के बारे में बताता है. जैसे कि मैरी इज ए प्रेटी गर्ल. मैरी जो है नाउन है. प्रेटी गर्ल, गर्ल मैरी क्या है? एक लड़की है, गर्ल है, लेकिन कैसी लड़की है? प्रेटी लड़की है. तो प्रेटी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. इसी एडजेक्टिव को हम लोग 3 हिस्से में भाग कर सकते हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. इसको क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो ये यही है, लेकिन आपसे कहा गया है कि एग्जाम्पल के अनुसार ही आप कीजिए, ऐसा कहा गया है. टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपिएस्ट. lovely, lovelier, loveliest. Late, later, latest. Round, rounder, roundest. Small, smaller, smallest. Good, better, best. तो ये हो गए आपको एडजेक्टिव्स के डिग्रीज. आज के लिए ये वेकअप लेसन के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं. आप लोग को मजा आया होगा इस चैप्टर को करते हुए. आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए और सीखते रहिए. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. आप लोग हाथ धोते रहते होंगे, जरूर धोते रहिए, तभी हम लोग बीमारी को भगा सकते हैं. तो ठीक है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी डालूं वो आप लोगों के पास जा सके.
धन्यवाद।